क्योंकि वो मंसा से शादी कर लेगा और बाहर देख लेगा। व्यूअर्स आगे जाके मज़ीद ड्रामा जो है वो टिपिकल होने वाला है। किस तरीके से बाहर मिज़ना को ढूंढ निकालेगा और तब्रेज़ कोशिश भी करेगा उससे बचाने की, लेकिन बचा भी लेगा। आखिर में इन दोनों को मिलना ही है, आगे जाके इन दोनों का साथ ही है और बाहर ने जो बुरे काम किए होते हैं उसका अंजाम तो बाहर को मिलना ही मिलना है। यहाँ तब्रेज़ बहुत ही अच्छा इंसान होता है मिंसा और उसकी शादी भी हो जाएगी। ये ख़त्म इसका इसी तरह होगा कि आपकी राय में ऐसा ही होगा। इस तरीके से बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो लड़की भी उसके हत्थे नहीं चढ़ी, आखिरकार वो भाग ही गई। यहाँ बाहर को अपनी जो है वो गैरत गवारा नहीं करती और वो ढूंढता फिरता रह रहा है। वो ढूंढ रहा होता है और जगह जगह चप्पा चप्पा छाड़ रहा होता है, लेकिन कहीं भी मिंसा और तब्रेज़ का पता नहीं होता। यहाँ उसको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो दोनों ने उनके साथ वाले घर में पनाह ली हुई है। व्यूअर्स अब देखना ये है, वो सोच भी नहीं सकता था सब तब्रेज़ ऐसा कुछ कर जाएगा। उसको शक तो ज़रूर था, इसीलिए उसने उसको साथ भी रखा हुआ था। लेकिन व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या बाहर उन दोनों को ढूंढ पाएगा, क्या वो दोनों बाहर के हत्थे लग पाएंगे या फिर तब्रेज़ ही मिंसा से शादी कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसका दोस्त पहुंचा देगा उस तक, क्योंकि उसको अपनी जान के लाले होंगे और वो दोबारा भी उनको भगवाएगा। यहाँ वो शादी करने जा रहे होंगे, इतने में बाहर पहुँच जाएगा और बाहर उनकी शादी भी रोक देगा। व्यूअर्स यहाँ आगे जाके मज़ीद जो है संगीनी होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या बाहर उनको पकड़ लेगा या नहीं। आखिरकार बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ तब्रेज़ और मिंसा दोबारा भाग जाते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से बाहर ढूंढता फिरता रह जाता है। यहाँ गोलियां भी चलती हैं, लेकिन बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। वो तड़पता रहता है, बिलखता रहता है और वो कहता है कि मैं इतनी तड़पा कर उसको मौत दूंगा कि वो याद करेगा उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मिंसा जो है वो चली जाती है, तब्रेज़ के साथ किसी घर में चले जाते हैं, रात गुजारते हैं, रहते हैं वहाँ पर। बाहर नहीं ढूंढ पाता, जगह जगह घूम रहे होते हैं, गली गली की छाप रहे होते हैं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा होता। यहाँ बाहर जगह जगह ढूंढ रहा होता है मिंसा और तब्रेज़ को। लेकिन व्यूअर्स आखिर में ये दोनों पकड़े ही जाएंगे। एक दफ़ा पकड़े जाने के बाद दोबारा ये लोग भागेंगे और फिर बाहर के हत्थे नहीं लगेंगे। यहाँ बाहर जो है उसके दोस्त पे भी शक कर रहा है। मुझे लगता है कि उसका दोस्त निशाने पे आ जाएगा, उसके दोस्त को वो गोलियां मार देगा। व्यूअर्स क्या वो बच पाएगा या नहीं, तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से बाहर पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा होता है तब्रेज़ और मिंसा बाहर के चुंगल से आज़ाद हो चुके होते हैं, वो निकल चुके होते हैं उस लड़की के घर से भी। अब वो ढूंढ रहे होते हैं, गोलियां लगती हैं लेकिन वो बच जाते हैं। वहाँ से वो लोग भाग भाग के कहीं चले जाते हैं, किसी घर में चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ उनको पनाहगाह मिल जाती है। लेकिन वो अगले दिन फिर ही वहाँ से निकल जाते हैं, जगह जगह के छाप रहे होते हैं। मिंसा उससे कहती है कि अगर बाहर भाई को मैं मिल गई तो फिर क्या होगा। तो वो कहता है वो तुमसे शादी कर लेगा। तो वो कहती है तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो वो कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करेंगे। व्यूअर्स अभी तब्रेज़ को इस बात का खदशा भी नहीं है कि बाहर उसके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि बाहर को तब्रेज़ से नफरत हो गई है। क्योंकि तब्रेज़ ने जो कुछ भी बाहर के साथ किया होता है उसके दिलो दिमाग में वो बैठ चुका होता है और वो उसको किसी तौर पे माफ़ करने को तैयार नहीं होता। वो चाहता है किसी तरह भी मैं उसको सूली लटका दूँ, क्योंकि उसने उसकी मोहब्बत को जो है भगाया होता है और बाहर को उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो उसको छोड़े। यहाँ बाहर को जो है वो गुस्सा आता है। वो गुस्सा मुझे लगता है कि उसके दोस्त पे निकालेगा, उस पर गोलियाँ चलाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसने मुखबिरी की है, मुखबिरी करके उसने अपनी दोस्त को भगाया है, इसीलिए वो उसको मारेगा ताकि वो दोबारा मुखबिरी ना कर सके। व्यूअर्स यहाँ तब्रेज़ को बहुत दुख होगा जब उसको दोस्त को मार दिया जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं मारेगा। अभी मिंसा फिर मिल जाएगी बाहर को आगे जाके, और मिलने के बाद मुझे लगता है तब्रेज़ दोबारा मिंसा को भगाएगा और फिर बाहर के हत्थे ये दोनों नहीं चढ़ेंगे। मिंसा को घसीटता हुआ लेके जाएगा व्यूअर्स, उससे शादी करने की कोशिश भी करेगा। यहाँ बाहर की कोशिशें जो हैं वो रंग नहीं लेकर आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा वो उसके हाथ से सिरकती चली जाएगी। बाहर को ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही, जो लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब देखना ये है कि बाहर का अगला कदम क्या होगा। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे तब्रेज़ आखिर भागते थक ही जाता है। एक जगह उसका दोस्त घर दिलवाता है, वहाँ वो रहता है। यहाँ बाहर को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, वो जगह जगह चप्पा ढूंढ रहा होता है। तब्रेज़ को ख्वाब में आता है कि उसके बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसको बाहर ने मारा था। यहाँ उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसकी जुर्रत कैसे हुई। यहाँ तब्रेज़ अब अपने बाप और माँ के लिए लड़ेगा और बाहर को वो सबक सिखाएगा कि वो याद करेगा।
लेकिन दास को भी मारने लगता है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। यहाँ बाहर इस बात पे पछता रहा होता है कि आखिर इसको भी मैं साथ ही मार देता, इसके माँ बाप के सामने मैं इसको क्यों इसको छोड़ा जिसने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। व्यूअर्स को अफसोस हो रहा होता है। यहाँ देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से बाहर उनको ढूंढ निकालेगा, किसी न किसी तरीके से ढूंढ निकालने के बाद शादी के लिए लेकर जाएगा। लेकिन तब्रेज़ वहीं पहुँच के वो सबक सिखाएगा बाहर को कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। बाहर का पाला अब तब्रेज़ से पड़ा है। तब्रेज़ बाहर से नहीं डरता, लेकिन वो अभी इसलिए भाग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा को बचा सके। मिर्ज़ा को वो नहीं चाहता कि उनके हवाले करे, क्योंकि वो मिर्ज़ा से शादी कर लेगा और बाहर देख लेगा। व्यूअर्स आगे जाके मज़ीद ड्रामा जो है वो टिपिकल होने वाला है। किस तरीके से बाहर मिर्ज़ा को ढूंढ निकालेगा और तब्रेज़ कोशिश भी करेगा उससे बचाने की, लेकिन बचा भी लेगा। आखिर में इन दोनों को मिलना ही है, आगे जाके इन दोनों का साथ ही है। और बाहर ने जो बुरे काम किए होते हैं उसका अंजाम तो बाहर को मिलना ही मिलना है। यहाँ तब्रेज़ बहुत ही अच्छा इंसान होता है मिर्ज़ा, और उसकी शादी भी हो जाएगी। ख़त्म इसका इसी तरह होगा कि आपकी राय में ऐसा ही होगा। आखिरकार तब्रेज़ को मालूम हो ही जाता है कि उसके बाप को ट्रेन के हादसे में कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बाहर ने इनको मारा था। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है कि मैंने जिसको भाई माना, जिसको सब कुछ किया, उसी ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया होता है। जिससे बाहर कहता है मुझसे गलती हो गई कि इसके माँ बाप के साथ मुझे इसको भी मारना चाहिए था, ना कि बचा के लेके आना चाहिए था। ये मेरी पीठ में छुरा ज़रूर घूमेगा, इस बात का मुझे अंदाज़ा ज़रूर था, मगर मुझे क्या पता था कि इसको छोड़ने के बाद मेरी अपनी ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। व्यूअर्स यहाँ ये जो है बहुत खुश होता है, मिर्ज़ा के साथ बहुत ज़्यादा खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहा होता है। दोनों घर में होते हैं। यहाँ बाहर ढूंढ रहा होता है, चप्पा चप्पा जगह जगह छान मार रहा होता है। यहाँ उसके सामने लोग भी आते हैं, तब्रेज़ के लोग भी आते हैं, दास भी आता है, लेकिन तब्रेज़ का दास के ऊपर से हाथ रुक जाता है, जबकि दास जो है वो बिल्कुल भी उसका खैरख्वाह नहीं होता। कहीं ना कहीं नरम गोशा ज़रूर होता है, लेकिन वो बाहर का साथ देता है। क्या मिल पाएंगे तब्रेज़ बाहर को या नहीं? किस तरीके से तब्रेज़ मिर्ज़ा को बचाने की कोशिश करता है। बहरहाल जगह जगह भाग रहा होता है, चप्पा चप्पा घूमता है, लेकिन व्यूवर्स बाहर उनका पीछा नहीं छोड़ता। बाहर कोई चीज़ जाने नहीं देता हाथ से, उनको ढूंढने का। यहाँ मिर्ज़ा भाग रही होती है, कहीं ना कहीं बाहर जो है वो दुश्मन होता है तब्रेज़ का। तब्रेज़ को ये बात बखूबी पता लग जाती है कि उसके माँ बाप का कातिल भी बाहर ही है, इसीलिए वो डबल बदले की आग में जल जाएगा और डबल बदले की आग भी मिटाएगा। किस तरीके से अपने माँ बाप का बदला भी लेगा। व्यूअर्स बाहर जो है अभी इस बात पे पछता रहा है कि उसने आखिर तब्रेज़ को बचाया तो क्यों बचाया। उसको नहीं बचाना चाहिए था, उसके माँ बाप के साथ ही उसको मार देना चाहिए था। इस बात पे बाहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसने तब्रेज़ ने उसको डबल क्रॉस किया है, उसकी दुल्हन को लेके भाग गया है, जबकि उसको ये बात नागवार गुजर रही है। वो इस चीज़ का शुबह जो है वो अख्तियार भी कर रहा है। जगह जगह ढूंढने के बाद क्या मिर्ज़ा उसको मिल पाएगी? मुझे तो लगता है व्यूवर्स के मिर्ज़ा को वो ढूंढ निकालेगा, लेकिन दोबारा तब्रेज़ के हाथों मारा भी जाएगा। क्या किस तरीके से बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो लड़की भी उसके हत्थे नहीं चढ़ी, आखिरकार वो भाग ही गई। यहाँ बाहर को अपनी जो है वो गैरत गवारा नहीं करती और वो ढूंढता फिरता रह रहा है। वो ढूंढ रहा होता है और जगह जगह चप्पा चप्पा छान रहा होता है, लेकिन कहीं भी मिर्ज़ा और तब्रेज़ का पता नहीं होता। यार उसको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो दोनों ने उनके साथ वाले घर में पनाह ली हुई है। व्यूअर्स अब देखना ये है, वो सोच भी नहीं सकता था सब तब्रेज़ ऐसा कुछ कर जाएगा। उसको शक तो ज़रूर था, इसीलिए उसने उसको साथ भी रखा हुआ था। लेकिन व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या बाहर उन दोनों को ढूंढ पाएगा, क्या वो दोनों बाहर के हत्थे लग पाएंगे, या फिर तब्रेज़ ही मिर्ज़ा से शादी कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसका दोस्त पहुंचा देगा उस तक, क्योंकि उसको अपनी जान के लाले होंगे और वो दोबारा भी उनको भगवाएगा। यहाँ वो शादी करने जा रहे होंगे, इतने में बाहर पहुंच जाएगा और बाहर उनकी शादी भी रोक देगा। व्यूअर्स यहाँ आगे जाके मज़ीद जो है संगीनी होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या बाहर उनको पकड़ लेगा या नहीं। आखिरकार बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ तब्रेज़ और मिर्ज़ा दोबारा भाग जाते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से बाहर ढूंढता फिरता रह जाता है। यहाँ गोलियां भी चलती हैं, लेकिन बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। वो तड़पता रहता है, बिलखता रहता है, और वो कहता है कि मैं इतनी तड़पा कर उसको मौत दूंगा कि वो याद करेगा उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मिर्ज़ा जो है वो चली जाती है, तब्रेज़ के साथ किसी घर में चले जाते हैं, रात गुजारते हैं, रहते हैं वहाँ पर। बाहर नहीं ढूंढ पाता, जगह जगह घूम रहे होते हैं, गली गली की छाप रहे होते हैं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा होता। यहाँ बाहर जगह जगह ढूंढ रहा होता है मिर्ज़ा और तब्रेज़ को। लेकिन व्यूअर्स आखिर में ये दोनों पकड़े ही जाएंगे। एक दफ़ा पकड़े जाने के बाद दोबारा ये लोग भागेंगे और फिर बाहर के हत्थे नहीं लगेंगे। यहाँ बाहर जो है उसके दोस्त पे भी शक कर रहा है। मुझे लगता है कि उसका दोस्त
निशाने पे आ जाएगा, उसके दोस्त को वो गोलियां मार देगा। व्यूअर्स, क्या वो बच पाएगा या नहीं तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से बाहर पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा होता है तबरेज़ और मिंसा। तबरेज़ और मिंसा बाहर के चंगुल से आज़ाद हो चुके होते हैं, वो निकल चुके होते हैं उस लड़की के घर से भी। अब वो ढूंढ रहे होते हैं, गोलियां लगती हैं लेकिन वो बच जाते हैं। वहाँ से वो लोग भाग भाग के कहीं चले जाते हैं, किसी घर में चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ उनको पनाहगाह मिल जाती है। लेकिन वो अगले दिन फिर ही वहाँ से निकल जाते हैं, जगह जगह के छाप रहे होते हैं। मिंसा उससे कहती है कि अगर बाहर भाई को मैं मिल गई तो फिर क्या होगा। तो वो कहता है वो तुमसे शादी कर लेगा। तो वो कहती है तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो वो कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करेंगे। व्यूअर्स, अभी तबरेज़ को इस बात का खदशा भी नहीं है कि बाहर उसके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि बाहर को तबरेज़ से नफरत हो गई है। क्योंकि तबरेज़ ने जो कुछ भी बाहर के साथ किया होता है उसके दिलो दिमाग में वो बैठ चुका होता है और वो उसको किसी तौर पे माफ़ करने को तैयार नहीं होता। वो चाहता है किसी तरह भी मैं इसको सूली लटका दूँ, क्योंकि उसने उसकी मोहब्बत को जो है भगाया होता है और बाहर को उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो उसको छोड़े। यहाँ बाहर को जो है वो गुस्सा आता है और वो गुस्सा मुझे लगता है कि उसके दोस्त पे निकालेगा, उस पर गोलियाँ चलाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसने मुखबिरी की है, मुखबिरी करके उसने अपनी दोस्त को भगाया है, इसीलिए वो उसको मारेगा ताकि वो दोबारा मुखबिरी ना कर सके। व्यूअर्स, यहाँ तबरेज़ को बहुत दुख होगा जब उसको दोस्त को मार दिया जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं मारेगा। अभी मिंसा फिर मिल जाएगी बाहर को आगे जाके, और मिलने के बाद मुझे लगता है तबरेज़ दोबारा मिंसा को भगाएगा और फिर बाहर के हत्थे दोनों नहीं चढ़ेंगे। मिंसा को घसीटता हुआ लेके जाएगा। व्यूअर्स, उससे शादी करने की कोशिश भी करेगा। यहाँ बाहर की कोशिशें जो हैं वो रंग नहीं लेकर आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा वो उसके हाथ से सिरकती चली जाएगी। बाहर को ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही, जो लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब देखना ये है कि बाहर का अगला कदम क्या होगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क हुआ कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे तबरेज़ आखिर भागते थक ही जाता है। एक जगह उसका दोस्त घर दिलवाता है, वहाँ वो रहता है। यहाँ बाहर को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, वो जगह जगह चप्पा ढूंढ रहा होता है। तबरेज़ को ख्वाब में आता है कि उसके बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसको भार ने मारा था। यहाँ उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसकी जुर्रत कैसे हुई। यहाँ तबरेज़ अब अपने बाप और माँ के लिए लड़ेगा और भार को वो सबक सिखाएगा कि वो याद करेगा। लेकिन दास को भी मारने लगता है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। यहाँ भार इस बात पे पछता रहा होता है कि आखिर इसको भी मैं साथ ही मार देता, इसके माँ बाप के सामने मैं इसको क्यों इसको छोड़ा जिसने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। व्यूअर्स को अफसोस हो रहा होता है। यहाँ देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से भार उनको ढूंढ निकालेगा, किसी न किसी तरीके से ढूंढ निकालने के बाद शादी के लिए लेके जाएगा। लेकिन तबरेज़ वहीं पहुंच के वो सबक सिखाएगा भार को कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। भार का पाला अब तबरेज़ से पड़ा है। तबरेज़ भार से नहीं डरता, लेकिन वो अभी इसलिए भाग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मिंसा को बचा सके। मिंसा को वो नहीं चाहता कि उनके हवाले करे, क्योंकि वो मिंसा से शादी कर लेगा और बाहर देख लेगा। व्यूअर्स, आगे जाके मज़ीद ड्रामा जो है वो टिपिकल होने वाला है। किस तरीके से बाहर मिंसा को ढूंढ निकालेगा और तबरेज़ कोशिश भी करेगा उससे बचाने की, लेकिन बचा भी लेगा। आखिर में इन दोनों को मिलना ही है, आगे जाके इन दोनों का साथ ही है। और बाहर ने जो बुरे काम किए होते हैं उसका अंजाम तो बाहर को मिलना ही मिलना है। यहाँ तबरेज़ बहुत ही अच्छा इंसान होता है मिंसा, और उसकी शादी भी हो जाएगी। ये ख़त्म इसका इसी तरह होगा कि आपकी राय में ऐसा ही होगा। आखिरकार तबरेज़ को मालूम हो ही जाता है कि उसके बाप को ट्रेन के हादसे में कुछ नहीं हुआ था बल्कि भार ने इनको मारा था। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है कि मैंने जिसको भाई माना, जिसको सब कुछ किया, उसी ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया होता है। जिससे भार कहता है मुझसे गलती हो गई कि इसके माँ बाप के साथ मुझे इसको भी मारना चाहिए था, ना कि बचा के लेके आना चाहिए था। ये मेरी पीठ में छुरा ज़रूर घूमेगा, इस बात का मुझे अंदाज़ा ज़रूर था, मगर मुझे क्या पता था कि इसको छोड़ने के बाद मेरी अपनी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। व्यूअर्स, यहाँ ये जो है बहुत खुश होता है, मिंसा के साथ बहुत ज़्यादा खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहा होता है। दोनों घर में होते हैं। यहाँ भार ढूंढ रहा होता है, चप्पा जगह जगह छान मार रहा होता है। यहाँ उसके सामने लोग भी आते हैं, तबरेज़ के लोग भी आते हैं, दास भी आता है, लेकिन तबरेज़ का दास के ऊपर से हाथ रुक जाता है, जबकि दास जो है वो बिल्कुल भी उसका खैरख्वाह नहीं होता। ये कहीं ना कहीं दिलन गोशा ज़रूर होता है, लेकिन वो भार का साथ देता है। क्या मिल पाएंगे तबरेज़ भार को या नहीं? किस तरीके से तबरेज़ मिंसा को बचाने की कोशिश करता है। बहरहाल जगह जगह भाग रहा होता है, चप्पा घूमता है, लेकिन व्यूवर्स बाहर उनका पीछा नहीं छोड़ता। बाहर कोई चीज़ जाने नहीं देता, हाथ से उनको ढूंढ लेगा। यहाँ मिंसा भाग रही होती है,
कहीं न कहीं भार जो है वो दुश्मन होता है तब्रेज़ का। तब्रेज़ को ये बात बखूबी पता लग जाती है कि उसके माँ-बाप का कातिल भी बाहर ही है। इसीलिए वो डबल बदले की आग में जल जाएगा और डबल बदले की आग भी मिटाएगा। किस तरीके से अपने माँ-बाप का बदला भी लेगा। व्यूअर्स, भार जो है अभी इस बात पे पछता रहा है कि उसने आखिर तब्रेज़ को बचाया तो क्यों बचाया? उसको नहीं बचाना चाहिए था, उसके माँ-बाप के साथ ही उसको मार देना चाहिए था। इस बात पे भार जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसने तब्रेज़ ने उसको डबल क्रॉस किया है, उसकी दुल्हन को लेके भाग गया है, जबकि उसको ये बात नागवार गुजर रही है। वो इस चीज़ का शुबा जो है वो अख्तियार भी कर रहा है। जगह-जगह ढूँढने के बाद क्या मिन्सा उसको मिल पाएगी? मुझे तो लगता है व्यूअर्स कि मिन्सा को वो ढूँढ निकालेगा, लेकिन दोबारा तब्रेज़ के हाथों मारा भी जाएगा क्या? किस तरीके से भार के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो लड़की भी उसके हत्थे नहीं चढ़ी, आखिरकार वो भाग ही गई। यहाँ भार को अपनी जो है वो गैरत गवारा नहीं करती और वो ढूंढता फिरता रह रहा है। वो ढूंढ रहा होता है और जगह जगह चप्पा चप्पा छाल रहा होता है, लेकिन कहीं भी मिन्सा और तब्रेज़ का पता नहीं होता। यहाँ उसको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो दोनों ने उनके साथ वाले घर में पनाह ली हुई है। व्यूअर्स, अब देखना ये है, वो सोच भी नहीं सकता था सब तब्रेज़ ऐसा कुछ कर जाएगा। उसको शक तो ज़रूर था, इसीलिए उसने उसको साथ भी रखा हुआ था। लेकिन व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या भार उन दोनों को ढूंढ पाएगा? क्या वो दोनों भार के हत्थे लग पाएंगे या फिर तब्रेज़ ही मिन्सा से शादी कर लेगा? मुझे ऐसा लगता है कि उसका दोस्त पहुंचा देगा उस तक, क्योंकि उसको अपनी जान के लाले होंगे और वो दोबारा भी उनको भगवाएगा। यहाँ वो शादी करने जा रहे होंगे, इतने में भार पहुंच जाएगा और भार उनकी शादी भी रोक देगा। व्यूअर्स, यहाँ आगे जाके मज़ीद जो है संगीनी होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या भार उनको पकड़ लेगा या नहीं। आखिरकार बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ तब्रेज़ और मिन्सा दोबारा भाग जाते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से बाहर ढूंढता फिरता रह जाता है। यहाँ गोलियां भी चलती हैं, लेकिन बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। वो तड़पता रहता है, बिलखता रहता है और वो कहता है कि मैं इतनी तड़पा तड़पा कर उसको मौत दूंगा कि वो याद करेगा उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मिन्सा जो है वो चली जाती है, तब्रेज़ के साथ किसी घर में चले जाते हैं, रात गुजारते हैं, रहते हैं वहाँ पर। बाहर नहीं ढूंढ पाता, जगह जगह घूम रहे होते हैं, गली गली की छाप रहे होते हैं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा होता। यहाँ बाहर जगह जगह ढूंढ रहा होता है मिन्सा और तब्रेज़ को। लेकिन व्यूअर्स, आखिर में ये दोनों पकड़े ही जाएंगे। एक दफ़ा पकड़े जाने के बाद दोबारा ये लोग भागेंगे और फिर बाहर के हत्थे नहीं लगेंगे। यहाँ बाहर जो है उसके दोस्त पे भी शक कर रहा है। मुझे लगता है कि उसका दोस्त निशाने पे आ जाएगा, उसके दोस्त को वो गोलियां मार देगा। व्यूअर्स, क्या वो बच पाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से बाहर पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा होता है तब्रेज़ और मिन्सा। तब्रेज़ और मिन्सा बाहर के चुंगल से आज़ाद हो चुके होते हैं, वो निकल चुके होते हैं उस लड़की के घर से भी। अब वो ढूंढ रहे होते हैं, गोलियां लगती हैं लेकिन वो बच जाते हैं। वहाँ से वो लोग भाग भाग के कहीं चले जाते हैं, किसी घर में चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ उनको पनाहगाह मिल जाती है। लेकिन वो अगले दिन फिर ही वहाँ से निकल जाते हैं, जगह जगह के छाप रहे होते हैं। मिन्सा उससे कहती है कि अगर बाहर भाई को मैं मिल गई तो फिर क्या होगा? तो वो कहता है वो तुमसे शादी कर लेगा। तो वो कहती है तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? तो वो कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करेंगे। व्यूअर्स, अभी तब्रेज़ को इस बात का खदशा भी नहीं है कि बाहर उसके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि बाहर को तब्रेज़ से नफरत हो गई है। क्योंकि तब्रेज़ ने जो कुछ भी बाहर के साथ किया होता है उसके दिलो दिमाग में वो बैठ चुका होता है और वो उसको किसी तौर पे माफ़ करने को तैयार नहीं होता। वो चाहता है किसी तरह भी मैं इसको सूली लटका दूँ, क्योंकि उसने उसकी मोहब्बत को जो है भगाया होता है और बाहर को उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो उसको छोड़े। यहाँ बाहर को जो है वो गुस्सा आता है। वो गुस्सा मुझे लगता है कि उसके दोस्त पे निकालेगा, उस पर गोलियाँ चलाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसने मुखबिरी की है, मुखबिरी करके उसने अपने दोस्त को भगाया है, इसीलिए वो उसको मारेगा ताकि वो दोबारा मुखबिरी ना कर सके। व्यूअर्स, यहाँ तब्रेज़ को बहुत दुख होगा जब उसको दोस्त को मार दिया जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं मारेगा। अभी मिन्सा फिर मिल जाएगी बाहर को आगे जाके, और मिलने के बाद मुझे लगता है तब्रेज़ दोबारा मिन्सा को भगाएगा और फिर बाहर के हत्थे ये दोनों नहीं चढ़ेंगे। मिन्सा को घसीटता हुआ लेके जाएगा। व्यूअर्स, उससे शादी करने की कोशिश भी करेगा। यहाँ बाहर की कोशिशें जो हैं वो रंग नहीं लेकर आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा वो उसके हाथ से सिरकती चली जाएगी। बाहर को ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही, जो लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब देखना ये है कि बाहर का अगला कदम क्या होगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क हुआ कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे तब्रेज़ आखिर भागते थक ही जाता है। एक जगह उसका दोस्त घर दिलवाता है, वहाँ वो रहता है। यहाँ बाहर को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, वो जगह जगह चप्पा ढूंढ रहा होता है। तब्रेज़ को ख्वाब में आता है कि उसके बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसको भार ने मारा था। यहाँ उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसकी जुर्रत कैसे हुई। यहाँ तब्रेज़ अब अपने बाप और माँ के लिए लड़ेगा और भार को वो सबक सिखाएगा कि वो याद करेगा। लेकिन दास को भी मारने लगता है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। यहाँ भार इस बात पे पछता रहा होता है कि आखिर
इसको भी मैं साथ ही मार देता इसके माँ बाप के सामने। मैंने इसको क्यों इसको छोड़ा जिसने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। व्यूअर्स को अफसोस हो रहा होता है। यहाँ देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से बाहर उनको ढूंढ निकालेगा, किसी न किसी तरीके से ढूंढ निकालने के बाद शादी के लिए लेके जाएगा। लेकिन तब्रेज़ वहीं पहुंच के वो सबक सिखाएगा बाहर को कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। बाहर का पाला अब तब्रेज़ से पड़ा है। तब्रेज़ बाहर से नहीं डरता, लेकिन वो अभी इसलिए भाग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा को बचा सके। मंसा को वो नहीं चाहता कि उनके हवाले करे, क्योंकि वो मंसा से शादी कर लेगा और बाहर देख लेगा। व्यूअर्स आगे जाके मज़ीद ड्रामा जो है वो टिपिकल होने वाला है। किस तरीके से बाहर मिर्ज़ा को ढूंढ निकालेगा और तब्रेज़ कोशिश भी करेगा उससे बचाने की, लेकिन बचा भी लेगा। आखिर में इन दोनों को मिलना ही है, आगे जाके इन दोनों का साथ ही है। और बाहर ने जो बुरे काम किए होते हैं उसका अंजाम तो बाहर को मिलना ही मिलना है। यहाँ तब्रेज़ बहुत ही अच्छा इंसान होता है मिर्ज़ा, और उसकी शादी भी हो जाएगी। ये ख़त्म इसका इसी तरह होगा कि आपकी राय में ऐसा ही होगा। आखिरकार तब्रेज़ को मालूम हो ही जाता है कि उसके बाप को ट्रेन के हादसे में कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बाहर ने इनको मारा था। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है कि मैंने जिसको भाई माना, जिसको सब कुछ किया, उसी ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया होता है। जिसे बाहर कहता है मुझसे गलती हो गई कि इसके माँ बाप के साथ मुझे इसको भी मारना चाहिए था, ना कि बचा के लेके आना चाहिए था। ये मेरी पीठ में छुरा ज़रूर घोंपेगा, इस बात का मुझे अंदाज़ा ज़रूर था, मगर मुझे क्या पता था कि इसको छोड़ने के बाद मेरी अपनी ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी। व्यूअर्स यहाँ ये जो है बहुत खुश होता है, मिर्ज़ा के साथ बहुत ज़्यादा खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहा होता है। दोनों घर में होते हैं, यहाँ बाहर ढूंढ रहा होता है, चप्पा चप्पा जगह जगह छान मार रहा होता है। यहाँ उसके सामने लोग भी आते हैं, तब्रेज़ के लोग भी आते हैं, दास भी आता है, लेकिन तब्रेज़ का दास के ऊपर से हाथ रुक जाता है, जबकि दास जो है वो बिल्कुल भी उसका खैर ख्वाह नहीं होता। वे कहीं ना कहीं नरम गोशा ज़रूर होता है, लेकिन वो भार का साथ देता है। क्या मिल पाएंगे तब्रेज़ भार को या नहीं? किस तरीके से तब्रेज़ मिर्ज़ा को बचाने की कोशिश करता है। बहरहाल जगह जगह भाग रहा होता है, चप्पा चप्पा घूमता है, लेकिन व्यूवर्स बाहर उनका पीछा नहीं छोड़ता। बाहर कोई चीज़ जाने नहीं देता हाथ से उनको ढूंढने का। यहाँ मिर्ज़ा भाग रही होती है, कहीं ना कहीं बाहर जो है वो दुश्मन होता है तब्रेज़ का। तब्रेज़ को ये बात बखूबी पता है किस तरीके से बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो लड़की भी उसके हाथ पे नहीं चढ़ी, आखिरकार वो भाग ही गई। यहाँ बाहर को अपनी जो है वो गैरत गवारा नहीं करती है, वो ढूंढता फिरता रह रहा है, वो ढूंढ रहा होता है और जगह जगह चप्पा चप्पा छाड़ रहा होता है, लेकिन कहीं भी मिर्ज़ा और तब्रेज़ का पता नहीं होता। यहाँ उसको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो दोनों ने उनके साथ वाले घर में पनाह ली हुई है। व्यूअर्स अब देखना ये है, वो सोच भी नहीं सकता था सब तब्रेज़ ऐसा कुछ कर जाएगा। उसको शक तो ज़रूर था, इसीलिए उसने उसको साथ भी रखा हुआ था। लेकिन व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या बाहर उन दोनों को ढूंढ पाएगा, क्या वो दोनों बाहर के हत्थे लग पाएंगे, या फिर तब्रेज़ ही मिर्ज़ा से शादी कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसका दोस्त पहुंचा देगा उस तक, क्योंकि उसको अपनी जान के लाले होंगे और वो दोबारा भी उनको भगवाएगा। यहाँ वो शादी करने जा रहे होंगे, इतने में बाहर पहुँच जाएगा और बाहर उनकी शादी भी रोक देगा। व्यूअर्स यहाँ आगे जाके मज़ीद जो है संगीनी होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या बाहर उनको पकड़ लेगा या नहीं। आखिरकार बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ तब्रेज़ और मिर्ज़ा दोबारा भाग जाते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से बाहर ढूंढता फिरता रह जाता है। यहाँ गोलियां भी चलती हैं, लेकिन बाहर के हाथ कुछ नहीं लगता। वो तड़पता रहता है, बिलखता रहता है, और वो कहता है कि मैं इतनी तड़पा कर उसको मौत दूंगा कि वो याद करेगा उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मिर्ज़ा जो है वो चली जाती है, तब्रेज़ के साथ किसी घर में चले जाते हैं, रात गुजारते हैं, रहते हैं वहाँ पर। बाहर नहीं ढूंढ पाता, जगह जगह घूम रहे होते हैं, गली गली की छाप रहे होते हैं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा होता। यहाँ बाहर जगह जगह ढूंढ रहा होता है मिर्ज़ा और तब्रेज़ को। लेकिन व्यूअर्स आखिर में ये दोनों पकड़े ही जाएंगे। एक दफ़ा पकड़े जाने के बाद दोबारा ये लोग भागेंगे और फिर बाहर के हत्थे नहीं लगेंगे। यहाँ बाहर जो है उसके दोस्त पे भी शक कर रहा है। मुझे लगता है कि उसका दोस्त निशाने पे आ जाएगा, उसके दोस्त को वो गोलियां मार देगा। व्यूअर्स क्या वो बच पाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से बाहर पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा होता है तब्रेज़ और मिर्ज़ा। तब्रेज़ और मिर्ज़ा बाहर के चुंगल से आज़ाद हो चुके होते हैं, वो निकल चुके होते हैं उस लड़की के घर से भी। अब वो ढूंढ रहे होते हैं, गोलियां लगती हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। वहाँ से वो लोग भाग भाग के कहीं चले जाते हैं, किसी घर में चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ उनको पनाहगाह मिल जाती है। लेकिन वो अगले दिन फिर ही वहाँ से निकल जाते हैं, जगह जगह के छाप रहे होते हैं। यहाँ मिर्ज़ा उससे कहती है कि अगर बाहर भाई को मैं मिल गई तो फिर क्या होगा? तो वो कहता है
वो तुमसे शादी कर लेगा। तो वो कहती है तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो वो कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे शादी करेंगे। व्यूअर्स, अभी तबरेज़ को इस बात का खदशा भी नहीं है कि बहार उसके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि बहार को तबरेज़ से नफ़रत हो गई है, क्योंकि तबरेज़ ने जो कुछ भी बहार के साथ किया होता है उसके दिलो दिमाग में वो बैठ चुका होता है और वो उसको किसी तौर पे माफ़ करने को तैयार नहीं होता। वो चाहता है किसी तरह भी मैं इसको सूली लटका दूँ, क्योंकि उसने उसकी मोहब्बत को जो है भगाया होता है और बहार को उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो उसको छोड़े। यहाँ बहार को जो है वो गुस्सा आता है, वो गुस्सा मुझे लगता है कि उसके दोस्त पे निकालेगा, उस पर गोलियाँ चलाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसने मुखबिरी की है, मुखबिरी करके उसने अपनी दोस्त को भगाया है, इसीलिए वो उसको मारेगा ताकि वो दोबारा मुखबिरी ना कर सके। व्यूअर्स, यहाँ तबरेज़ को बहुत दुख होगा जब उसको दोस्त को मार दिया जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं मारेगा। अभी मिनसा फिर मिल जाएगी बहार को आगे जाके, और मिलने के बाद मुझे लगता है तबरेज़ दोबारा मिनसा को भगाएगा और फिर बहार के हत्थे ये दोनों नहीं चढ़ेंगे। मिनसा को घसीटता हुआ लेके जाएगा व्यूअर्स, उससे शादी करने की कोशिश भी करेगा। यहाँ बहार की कोशिशें जो हैं वो रंग नहीं लेकर आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा वो उसके हाथ से सिरकती चली जाएगी। बहार को ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही, जो लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब देखना ये है कि बहार का अगला कदम क्या होगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे तबरेज़ आखिर भागते 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 थक ही जाता है। एक जगह उसका दोस्त घर दिलवाता है, वहाँ वो रहता है। यहाँ बहार को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, वो जगह जगह चप्पा चप्पा ढूंढ रहा होता है। तबरेज़ को ख्वाब में आता है कि उसके बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसको बहार ने मारा था। यहाँ उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसकी जुर्रत कैसे हुई। यहाँ तबरेज़ अब अपने बाप और माँ के लिए लड़ेगा और बहार को वो सबक सिखाएगा कि वो याद करेगा। लेकिन दास को भी मारने लगता है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। यहाँ बहार इस बात पे पछता रहा होता है कि आखिर इसको भी मैं साथ ही मार देता, इसके माँ बाप के सामने मैं इसको क्यों इसको छोड़ा जिसने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। व्यूअर्स को अफसोस हो रहा होता है। यहाँ देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से बहार उनको ढूंढ निकालेगा, किसी न किसी तरीके से ढूंढ निकालने के बाद शादी के लिए लेकर जाएगा। लेकिन तबरेज़ वहीं पहुँच के वो सबक सिखाएगा बहार को कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। बहार का पाला अब तबरेज़ से पड़ा है। तबरेज़ बहार से नहीं डरता, लेकिन वो अभी इसलिए भाग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मिसना को बचा सके। मिनसा को वो नहीं चाहता कि उनके हवाले करे, क्योंकि वो मिनसा से शादी कर लेगा और बहार देख लेगा। व्यूअर्स, आगे जाके मज़ीद ड्रामा जो है वो टिपिकल होने वाला है, किस तरीके से बहार मिज़ना को ढूंढ निकालेगा और तबरेज़ कोशिश भी करेगा उसको उससे बचाने की, लेकिन बचा भी लेगा। आखिर में इन दोनों को मिलना ही है, आगे जाके इन दोनों का साथ ही है, और बहार ने जो बुरे काम किए होते हैं उसका अंजाम तो बहार को मिलना ही मिलना है। यहाँ तबरेज़ बहुत ही अच्छा इंसान होता है मिनसा, और उसकी शादी भी हो जाएगी। ये ख़त्म इसका इसी तरह होगा कि आपकी राय में ऐसा ही होगा। आखिरकार तबरेज़ को मालूम हो ही जाता है कि उसके बाप को ट्रेन के हादसे में कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बहार ने इनको मारा था। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है कि मैंने जिसको भाई माना, जिसको सब कुछ किया, उसी ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया होता है। जिससे बहार कहता है मुझसे गलती हो गई कि इसके माँ बाप के साथ मुझे इसको भी मारना चाहिए था, ना कि बचा के लेके आना चाहिए था। ये मेरी पीठ में छुरा ज़रूर घूमेगा, इस बात का मुझे अंदाज़ा ज़रूर था, मगर मुझे क्या पता था कि इसको छोड़ने के बाद मेरी अपनी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। व्यूअर्स, यहाँ ये जो है बहुत खुश होता है, मिज़ना के साथ बहुत ज़्यादा खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहा होता है। दोनों घर में होते हैं। यहाँ बहार ढूंढ रहा होता है, चप्पा चप्पा जगह जगह छान मार रहा होता है। यहाँ उसके सामने लोग भी आते हैं, तबरेज़ के लोग भी आते हैं, दास भी आता है, लेकिन तबरेज़ का दास के ऊपर से हाथ रुक जाता है, जबकि दास जो है वो बिल्कुल भी उसका खैर ख्वाह नहीं होता। कहीं ना कहीं दिलन गोशा ज़रूर होता है, लेकिन वो बहार का साथ देता है। क्या मिल पाएंगे?